बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और हम फिर बात करेंगे कि यार नशा छूटेगा या नहीं। अगर आप प्रोग्राम करें, 12 कदमों का प्रोग्राम, नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम करें तो नशा छोड़ा। अगर आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो नशा छोड़ना पॉसिबल ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता। और देखिए, नशा छोड़ने की कोई भी दवाई संसार में मौजूद, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप खा लें और कभी नशा। ये मनोवैज्ञानिक लफड़ा है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। और देखिए, WHO ये कहता है, WHO किसको कहेंगे हम? विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि जो लोग नशा करते हैं वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। संसार में सबसे ज्यादा अपनी सेहत का जो मजाक उड़ाते हैं, खिलवाड़ करते हैं, लापरवाह होते हैं, वो होते हैं नशा करने वाले। WHO सही कह रहा है, झूठ कह रहा है? बताइए बात। लेकिन नशा करने वाला क्या कहता है? कौन सा गाना गा रहा है? नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो भाई साहब अब मैं रह लिया हूं 1 महीना, मुझे घर ले जाओ, मुझे घर। कसम खा रहा हूं मम्मी तेरे सर पे हाथ रख के, अब नशा सेंटर से निकाल ले मुझे, सेंटर से। तेरे पेट की कसम, अब नशा। अरे भाई साहब पता नहीं कितनी कस्में खा गए आप, बचपन से आज तक झूठी। ये आदमी अभी 1 महीने पहले मुझे उस सेंटर में मिला था, अब 1 महीने बाद और 2 महीने बाद फिर। असल में मानेगा नहीं ना ये, क्योंकि अपने को क्या समझ रहा है ये, उस्ताद जी हूं मैं। क्या कह रहा है? मैं सब जानता हूँ, घाट घाट का पानी पिया, उड़ते पंछी के पर गिन के बता सकता हूँ। भाई साहब ये क्या बताएंगे मुझे, सेंटर वाले चोर होते हैं तो गली गली में शोर है। बोलो भाई साहब मैं साहूकार हूँ। बोलो भाई धन्यवाद कीजिए सेंटर का यार कि आपको ब्रेक मिल रहा है, आपको नशे से दूर होने का, नारकोटिक्स एनोनिमस का, अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिल रहा है सेंटर से यार। ये थोड़ी कह रहे हैं यहाँ पर आओ, इसके बाद कहाँ जाना है? मीटिंग्स करनी है, ग्रुप ज्वाइन करना है यार। वहां जाओगे तो सब पता लग जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन आप अपना शाना दिमाग चलाने से बाज। दारू पीऊंगा जरूर, स्मैक पीऊंगा जरूर, गांजा पीऊंगा जरूर, बीवी भाग जाइयो। अरे भाई साहब, अच्छा कईयों की तो बीवी चली भी जाती है बेचारों की, कईयों की। मेरी बीवी चली गई। अबे क्यों चली गई, कहां चली गई? गाली बकते हैं उसको, क्या कहते हैं? गंदी है वो। अरे भाई साहब वो गंदी नहीं है, तुझे घर बसाना, तुझे रिश्ते बनाने। देखिए शराब सबके लिए नहीं है। WHO ये कह रहा है जो लोग नशा करते हैं ये सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं अपनी हेल्थ के साथ। ये अपनी उम्र को सबसे तेजी से घटा रहे होते हैं। हमें जीवन छोटा करना है, लंबा करना है? ये आदमी क्या कर रहा है, लंबा कर रहा है, छोटा कर रहा है? सिर्फ बुद्धि से बाज नहीं आ रहा है, बुद्धि से सब्र नहीं है, रहने का सब्र, मानने का सब्र, एहसास महसूस, बीमारी की तमीज नॉलेज,
रिकवरी की तमीज नॉलेज बस मैं क्या है। अब की बार मुझे एक मौका, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो लोग वही बैठे हैं कि कितने दिन रख लोगे। मैं कहना ना आपसे, कहा ना आपसे कि भाई साहब बदलो की भावनाओं में ना आए, बदलाव की भावनाओं में आए। कई लोग तो यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि आऊंगा तो घर ही, क्या कह रहे, सीधा ठेके पे रहूं और एक एक चीज का हिसाब सही में, मतलब बदलाव की भावनाओं में नहीं आए। कई लोग तो घर पे कह देते हैं अगर तुमने मुझे सेंटर भेजा, क्या धमकी दे रहे होते हैं घर पे ही, मेरी लाश लाओगे, मतलब उनको ब्लैकमेल करते हो आप। क्या करते हो? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुमने सेंटर भेजा, क्योंकि घर वाले तुम्हें घर पे ही धमकी देनी शुरू कर देते हैं अब कि बेटा या तो मान जा, नहीं तो अभी डोली आ जाएगी, चलो रे डोली उठाओ। डोली कहां से आएगी? सेंटर से। तुम्हें धमकी देते हैं वो कौन? अच्छा, घर वाले भी सोचते हैं चाहे धमकी सही बात, आप मान भी जाते हो सेंटर का नाम सुनते ही 2-4 दिन, लेकिन गुस्सा भी आ जाता तुम्हें सेंटर की बात सुनते ही। गर्दन काट दूंगा सेंटर वालों की। अरे क्या कह रहे हो? डंडा रख के सो रहे हैं, चाकू रख के सो रहे हैं सिरान। आने दो सेंटर वालों को दे, लेकिन जब आप शराब पी लेते तो भंड हो जाते हैं। कब सेंटर वाले आए, कब तुम्हें उठा के ले गए, क्योंकि भंड थे तुम तो पी के पता ही नहीं। सुबह सेंटर में आँख खुली है, अरे भाई साहब ये तो सेंटर है, तो तुम्हारी ऐसी तैसी। फिर प्रोग्राम आपका वही बदले की भावना वाला। तो घर वाले आपको कहते हैं कि एक देख मान जा, और आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मुझे सेंटर भेजा, मेरी लाश लेके आओगे, मरा हुआ दिखूंगा, मिलूंगा। वो भी बेचारे डर जाते हैं कई बार, तो रहने दे यार, कहीं ऐसा ना हो, खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। आप उन्हें ब्लैकमेल करते हो कि मेरे तरीके से चलो। अरे भाई साहब, वो यही तो आपसे कह रहे हैं कि नशा मत करो, और तुम बाज आ नहीं रहे। या वो ये कह रहे सेंटर जाओ। इसीलिए WHO कहता है कि आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अपनी का तो कर ही रहे हो, अपनी सेहत का नुकसान तो साथ की साथ अपनी मम्मी पापा बीबी बच्चे जो भी आपके बहुत क्लोज लोग हैं उनको भी आप, और अपने बच्चों का फ्यूचर भी आप नशे में डाल रहे हो। भाई साहब कि मैं तो कर रहा हूं, मेरे बाद गद्दी तू संभाल लियो। ठेके पे जाने की गद्दी, ठिए पे जाने की गद्दी, सेंटर में जाने की गद्दी। अरे भाई साहब, और फिर क्या कह रहे हो? मेरे में बड़ा, तेरे भाई में बड़ा, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मैं बड़ा जीनियस, मैं बड़ा समझदार, मैं बड़ा होशियार। बताओ सच कर, मैं जुड़ कह रहा हूं। और WHO जो व्यवस्था देता है, WHO व्यवस्था देता है शरीर, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर आप उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, आध्यात्मिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो आप एक हेल्दी इंसान नहीं है। हेल्दी होने का ये 3 पैरामीटर है। देखिए, अगर आप इन तीनों रूप से कमजोर हैं, अच्छे फैसले नहीं ले पा रहे हैं, ये तीनों ही रूप से आप डैमेज हो रहे हैं, तो आप हेल्दी, और आपके साथ साथ आप अपने परिवार को भी बीमार कर रहे हैं। सच करो, मैं जुड़ कर बताइए बात दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का फ्यूचर भी, अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर सही में
आप संसार में ये करने नहीं आए।